आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन हब की इस एक और नए क्लास में। तो आज हम वापस से चर्चा करेंगे सीईटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में, जबकि आपके आने वाले 27 और 28 तारीख का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि आहार के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती थी? ताम्र उपकरण, सेल खड़ी मनके, लेपिस लाजुली या टेराकोटा मनके। तो आहार सभ्यता से जो प्राप्त सामग्री है, इनमें से कौन सी सामग्री है जो बाह्य संपर्कों का संकेत देती थी? तो वो थी लेपिस लाजुली। ये एक प्रकार का पत्थर होता था और ये पत्थर पाया जाता था अफगानिस्तान में। ये पत्थर पाया जाता था। तो ये जो पत्थर था ये संपर्क देता था बाह्य संपर्कों का। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाषाणकालिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? आहड़, बेराट, कालीबंगा या गणेश्वर। तो सबसे ज़्यादा जो ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है वो है गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तांबे के सामग्री प्राप्त हुई है और जहाँ पर पत्थर से बने बांध भी प्राप्त हुए। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मेल नहीं खाता है? कौन सा जोड़ा है जो मेल नहीं खाता है? तो महाराणा प्रताप सिसोदिया, राजा मान सिंह हाड़ा, जसवंत सिंह राठौड़, महाराणा हम्मीर गोहिल। तो महाराणा हम्मीर थे गोहिल वंश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जसवंत सिंह राठौड़ से बिल्कुल सही है। महाराणा प्रताप सिसोदिया से बिल्कुल सही है। लेकिन जो राजा मान सिंह है ये हाड़ा वंश से संबंधित नहीं है। इनका जो संबंध है ये कछवा वंश से संबंधित है, ये कछवाहा। और ये कछवा वंश का जो क्षेत्र था वो था आमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था में नौकरशाहों के रूप में नियुक्त किए जाता था शिकदार, भांडरिक, मत्सुदी या अक्षपटलिका। जो नौकरशाहों के रूप में नियुक्त किए जाते थे वो होते थे मुत्सुदी, जिनको परगने तहसीलें ये दी जाती थी। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर, जिसका निर्माण सेठ पुरणमल ने 1844 में करवाया था, कहाँ स्थित है? पुष्कर में, नाथद्वारा में, करौली में या आबू रोड में। तो रंगनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में निर्मित है और ये स्थित है पुष्कर में। ऑप्शन नंबर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोटा चित्रकारी शैली विषय वस्तु मुख्यतः है, यानी कि कोटा की जो चित्रकारी है इसका विषय वस्तु मुख्यतः कौन सी है? शिकार के दृश्य है, हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य है, दरबारी दृश्य है या उत्सव दृश्य? तो कोटा चित्र शैली के जो विषय वस्तु है प्रमुख वो है शिकार के दृश्य, और ये जो सर्वाधिक हुए थे उमेश सिंह के काल में। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तु बनाने की प्राचीन तकनीक है? आरी, एप्लिक, जरदोजी या कचो। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि कपड़ों के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाना, तो ये होती थी एप्लिक, यानी कि कपड़ों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती थी। बाकी जो जरदोजी है ये चांदी के जो तार होते थे उन पर सोने की कलाकारी की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एप्लिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया था? कर्नल टॉड ने, मोहम्मद नैन्सी ने, सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राजस्थानी की जो बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन दिया था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा, और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है? हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी या मल्लिनाथ जी? तो तिलवाड़ा का जो क्षेत्र से संबंधित है ये स्थित है बालोतरा में, और बालोतरा स्थित है बाड़मेर में। अभी तो ये वर्तमान में एक स्वतंत्र जिला बन चुका है, और यहाँ पर चैत्र माह में मेला भी बढ़ता है, और वो मेला किसका बढ़ता है? राव मल्लिनाथ जी का। ऑप्शन नंबर जो डी है, राव मल्लिनाथ जी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है कि मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचय के, उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा या समस्त वर्णित विकल्प। तो मरुभूमि के जो लोकगीत होते हैं ये उमंग के भी प्रतीक होते हैं, वियोग के प्रतीक होते हैं, हृदय की पीड़ा के वियोग ये भी प्रतीक होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 होगा कि समस्त वर्णित विकल्प इसके बिल्कुल सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर या उदयपुर, सिरोही। तो बम नृत्य जो प्रसिद्ध है ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और इसमें जो रसिया गीत गाए जाते हैं और नई फसल के आगमन पर ये गीत गाया जाता है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र प्रसिद्ध है ये है अलवर, भरतपुर का। ऑप्शन नंबर जो ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तारकशी के आभूषण या जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर या उदयपुर। तो तारकशी के जो आभूषण प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध है नाथद्वारा, राजसमंद के। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, जयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी और अलवर। संत चरणदास जी जिनके द्वारा चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी और इसकी जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली में स्थापित की गई थी। और इनका जो जन्म है वो हुआ था डेहरा, अलवर में, यानी कि जो अलवर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अलवर जिले से संबंधित है संत चरणदास जी। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि तरतई माता का मंदिर तलवाड़ा, बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें और किस नाम से भी जाना जाता है, गजलक्ष्मी, महाकाली, त्रिपुरा सुंदरी या अवरी माता। तो तरतई माता जिनका मंदिर तलवाड़ा, बांसवाड़ा में है, इनको जाना जाता है त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये पांचाल वंश की कुलदेवी भी है, पांचाल वंश की है कुलदेवी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर मध्यकाल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, मांडवा, भीनमाल, बारडोली या बयाना। तो जो नील की खेती के प्रमाण भी मिले हैं वो मिले हैं भरतपुर से। और भरतपुर में कौन सी जगह है वो है बयाना, बयाना भरतपुर में मिले हैं नील की खेती के प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी, श्रीमती रतन शास्त्री, श्रीमती अंजना देवी चौधरी, श्रीमती नगेंद्र बाला या श्रीमती रमा पांडे। तो राजस्थान की सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली जो महिला थी वो थी श्रीमती अंजना देवी चौधरी और ये वाइफ ऑफ रामनारायण चौधरी। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। रामनारायण चौधरी की पत्नी थी जो कि राजस्थान में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरमाल गोपा का संबंध किस रियासत से, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर या किशनगढ़। तो सागरमाल गोपा का जो संबंध है वो है जैसलमेर से संबंधित है, जिन्होंने जैसलमेर का गुंडाराज नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी, जैसलमेर का गुंडाराज, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे, कोटा संघ, राजस्थान संघ, हाड़ौती संघ या यूनियन स्टेट। तो एकीकरण के दौरान कोटा के महाराव भीम सिंह थे, ये अपना स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे और वो उसका जो नाम था वो था हाड़ौती संघ। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निर्मित सलुम्बर जिले किस जिले या जिलों के भूभाग से अलग करके बनाया गया है, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर। तो सलुम्बर जो जिला है ये अलग करके बनाया गया है वो है उदयपुर से अलग करके ही बनाया गया है सलुम्बर जिला। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, नाली, रेग, धरियन या खड़ीन। तो घग्गर नदी के जो तल है उसको स्थानीय भाषा में कहते हैं नाली, बाकी जो रेग है ये मरुस्थल का एक प्रकार है और जो धरियन है ये वहाँ में रेगिस्तान में स्थित धोरों को बोलते हैं और जो खड़ीन है ये वर्षा जल संग्रहण की एक पद्धति भी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है अरब सागरीय मानसून शाखा से, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से या लौटती हुई मानसून पवनों से। तो राजस्थान में जो सबसे पहले मानसून की शाखा पहुंचती है वो तो पहुंचती है अरब सागर, लेकिन जो सर्वाधिक वर्षा करती है वो करती है बंगाल की खाड़ी शाखा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि श्री महावीर जी करौली निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है, बाणगंगा, गंभीर, कोठारी या चंद्रभागा। तो इन 4 नदियों में से जिस नदी का बहाव क्षेत्र महावीर जी करौली में स्थित है वो है गंभीर नदी, जिसे उटंगन नदी भी कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें एक तरफ खनिज दिए हुए हैं और एक तरफ खनन क्षेत्र दिए हुए हैं जहाँ पर हमें मिलान करना है। तो चलिए इसका करते हैं मिलान। सीसे जस्ते के लिए जो क्षेत्र जाना जाता है और वो है गुड़ा किशोरी जो कि अलवर में स्थित है। ठीक है। टंगस्टन के लिए जो क्षेत्र जाना जाता है वो है बांसवाड़ा का लीलवानी, ये स्थित है बांसवाड़ा में। ठीक है। और मैग्नीज के लिए जो क्षेत्र जाना जाता है, मैग्नीज के लिए सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये जो सीसा जस्ता है ये तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। टंगस्टन के लिए जो जाना जाता है वो है वालदा सिरोही है, और मैग्नीज के लिए जो जाना जाता है वो है लीलवानी बांसवाड़ा, और तांबे के लिए जो जाना जाता है वो है कोलन जो कि स्थित है झुंझुनू में। ठीक है। इसका अंतर्गत आप कूट में चेक कर लेना कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नामक सुगंधित घास प्रचुर मात्रा में उगती है। झालावाड़, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली, अलवर, धौलपुर। तो जो खस घास नामक सुगंधित घास होती है जिसका उपयोग इत्र बनाने में होता है, ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं वो है भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। इन जिलों में ये घास प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है। मरुस्थलीकरण, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों का विकास या हरित राजस्थान। तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से जो योजना चलाई जा रही है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। लाल लोम, सीरोजोम्स, भूरी या रेतीली। तो रेतीली मिट्टी जो पाई जाती है वो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है और मरुस्थलीय क्षेत्र में ये बिल्कुल पाई जाती है, तो ये नहीं होगी। भूरी मृदा भी नहीं है। लाल लोम दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। तो नागौर, पाली और अजमेर, जयपुर क्षेत्र में जो पाई जाती है वो है सीरोजोम्स मृदा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। कोटा, उदयपुर, चित्तौड़ और गंगानगर। तो अमेरिकन कपास का जो उत्पादन होता है वो होता है गंगानगर क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001-11 अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो वो की गई थी बाड़मेर में। कितनी? 32%। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फड़का क्या है। डामोर जनजाति का मुखिया, कथोड़ी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली साड़ी, डामोर जनजाति में होलिका उत्सव या गरासियों के अनाज भंडारण की कोठी। तो जो फड़का होता है ये कथोड़ी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली महाराष्ट्रन यानी कि जो महाराष्ट्र क्षेत्र है यहाँ पर इस शैली में एक साड़ी पहनी जाती है जिसे फड़का कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है। बड़ा बाग, सोड़ा बांधव, अमर सागर या देवगढ़। तो निजी क्षेत्र की जो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है वो है बड़ा बाग, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, आगरा, दिल्ली या जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर। तो स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल जिसे कहते हैं वो है जयपुर, आगरा और दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर मेट्रो रेल सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी या किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी। 2014, 15, 16 या 17। तो जयपुर मेट्रो की जो शुरुआत हुई थी यह राजस्थान की प्रथम मेट्रो परियोजना है जिसकी शुरुआत 3 जून 2015 को हुई थी, यानी कि 2000। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी चांदपोल टू मानसरोवर। ठीक है। तो उसका ऑप्शन नंबर जो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।